नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी। खबर आजकल में हम आपको दिखा रहे हैं खबर एक मर्डर मिस्ट्री की। अंकिता भंडारी केस को लेकर ताज़ा अपडेट जो आया है, वो खबर आपको हम दिखाएँगे। वैसे अंकिता भंडारी केस की सारी जो कार्रवाई कोटद्वार कोर्ट में हुई है, वो हमने आपको दिखा दी है। तो फिर अगर आप इस केस को वास्तव में जानना चाहते हैं कि इसमें क्या हुआ, क्या-क्या इसमें हो रहा था, वो सब देखने के लिए तो आपको फिर हमारे चैनल की शुरुआत से अब तक की सारी वीडियोज़ को देखना होगा। अंकिता भंडारी केस में तारीख कल है। वैसे तो तारीख कल 6 दिसंबर को है, लेकिन आज है 5 दिसंबर और आज हम आपको बताएँगे अंकिता भंडारी केस में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि कल देहरादून में अंकिता भंडारी के माता-पिता के साथ पत्रकार और वकील और इस केस को लेकर सबसे मुखर रहे आशुतोष नेगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ-साथ उन्होंने कई सारे चैनल्स में बातचीत भी की है। तो अगर आप अंकिता भंडारी केस को और कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देहरादून से चलने वाले जो चैनल हैं, उनमें आ रही खबरों को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से ही देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ है, वो जो लीगल है, अंकिता भंडारी केस का मामला कोर्ट में है। एडीजे रीना नेगी की अदालत में केस चल रहा है और इसकी सारी अपडेट हमने आपको दिखाई है। पिछली डेट में हमने आपको कहा था कि भाई जो चार्जशीट दाखिल की है एसआईटी ने, उसके जो जांच अधिकारी हैं राजेंद्र सिंह खोलिया, उनकी जो कार्रवाई है उसको लेकर जिरह चल रही है। और हम भी ये जानना चाह रहे थे और बहुत सारे हमारे दर्शक ये बार-बार कमेंट कर रहे थे जब हम कोई और वीडियो डाल रहे थे कि अंकिता भंडारी केस का क्या हुआ? तो 3 महीनों से हत्या के आरोपी पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर के जो वकील हैं, वो जिरह कर रहे थे। और अब इसको लेकर जो लोग इस केस में न्याय चाहते हैं, उनको भी बड़ी परेशानी हो रही थी। हम भी यही सोच रहे थे कि बड़ा टेक्निकल मामला है, लेकिन अब पहले आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है, फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी बताएँगे और फिर आपको बताएँगे कि गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी जाँच करने वाले लोग गुनहगारों को सज़ा दिलाना चाहें, तो फिर इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ये तो बहुत पुरानी बात है कि कातिल कितना भी तेज क्यों ना हो, कुछ न कुछ सुराग छोड़ जाता है। फ़िल्मों में आपने ये डायलॉग सुना होगा, आज तो तकनीक का ज़माना है और तकनीक के ज़माने में गुनाह को साबित करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। तो चलिए फिर अंकिता भंडारी केस में कल तारीख है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर में कोर्ट में जो कार्रवाई होगी वो हम आपको कल दिखाएँगे। लेकिन अभी ताज़ा अपडेट ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अंकिता भंडारी के माता-पिता के साथ पत्रकार आशुतोष नेगी ने की है और उसमें नया क्या है? सबसे पहले तो हम आपको बताएँगे, आप कहेंगे रोज़ाना वही खबर दिखाते हैं, 97 गवाह थे, 47 गवाहों के ही बयान हो रहे हैं। 47वें नंबर के गवाह के तौर पे जांच अधिकारी राजेंद्र सिंह खोलिया की गवाही हो रही है। और अब अपडेट इसमें ये आया है कि संभवतः अंकिता भंडारी केस की पैरवी कर रहे वकीलों ने शायद जो एडीजे हैं उनके सामने रखा होगा कि 3 महीनों से इतने सवाल पूछे जा रहे हैं और कार्रवाई लेट हो रही है। तो अब जो जानकारी दी है पत्रकार आशुतोष नेगी, जो वकील भी हैं और अंकिता भंडारी केस में अंकिता की ओर से पैरवी कर रहे हैं, कि अब इतनी सारी सवाल पूछ लिए गए हैं, तो फिर अब 6 दिसंबर को आरोपियों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। कानून में ये कहा जाता है कि चाहे 10 अपराधी छूट जाएँ, पर किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये कानून की एक बात है जिसके तहत केस बहुत लंबा हो जाता है। जैसा हमने पिछली तारीख में आपको कहा था कि जब जाँच अधिकारी की जाँच पूरी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आरोपियों के वकील चाहे तो अपने आरोपियों के पक्ष में कोई गवाह पेश कर सकते हैं। और वही बात की पुष्टि की है लगभग आशुतोष नेगी ने कि अब चूँकि सारी जाँच पूरी हो चुकी है, अनावश्यक गवाहों को हटा दिया गया है जिनसे केस में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो अब तीनों आरोपियों को मौका मिलेगा अपनी बात को कहने का। यानी कि अदालत जिनके ऊपर आरोप है, उनको भी मौका देती है कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सकें। तो बहुत जल्द इसमें फैसला आ सकता है। पहली खबर तो यही है, जैसा हमने पिछले वीडियो में कहा था, यानी कि अगर आरोपियों को अपनी सफाई रखने के लिए 1-2 तारीखें मिल भी जाती हैं, तो उसके बाद जो जज हैं, उनको कुछ समय चाहिए होगा इसमें डिसीज़न देने का। तो हमारा, जैसा पहले भी आपको कहा था, आज भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द इसमें फैसला आ जाएगा। संभवतः जनवरी तक हर हाल में अंकिता भंडारी केस में फैसला आ जाएगा। ये तो है ताज़ा अपडेट। कल होगी कार्रवाई, तो उसकी जानकारी हम आपको कल शाम या परसों सुबह तक दे देंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्या बात है जिसमें नया क्या आया है? दरअसल अंकिता भंडारी केस से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाने के लिए पूरे तथ्यों के साथ ही दिखाना होता है खबर को, क्योंकि चैनल में कोई भी खबर आप अपनी भावनाओं के अनुरूप नहीं दिखा सकते। हम अपना ओपिनियन आपको नहीं दिखा सकते। आपका ओपिनियन हम इसमें जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि मामला कोर्ट में है।
अंकिता भंडारी केस में 89 नंबर की गवाह थी रेणु बिष्ट, जो यमकेश्वर की विधायक हैं, और उनको कोर्ट में बतौर गवाह बुलाया जाना चाहिए था। हालांकि अंकिता भंडारी केस की पैरवी कर रहे आशुतोष नेगी ने आरोप लगाया है कि सरकार अंकिता भंडारी केस में रेणु बिष्ट को बचा रही है। तो वो तो चूंकि भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, लेकिन इसमें तथ्य जो है वो आपके सामने रख देते हैं। दरअसल अंकिता भंडारी केस में 80 नंबर की गवाह थी रेणु बिष्ट, यमकेश्वर की विधायक। उनको बतौर गवाह पेश किया जा रहा था। यानी एसआईटी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें उन्होंने रेणु बिष्ट को आरोपी नहीं बनाया था, सिर्फ गवाह बनाया था। लेकिन इसके बावजूद गवाह के तौर पर भी उनको कोर्ट में पेश नहीं किया गया। तो आजकल गर्मियों में आपने एक कोल्ड ड्रिंक का ऐड देखा होगा, डर, सबको लगता है डर के आगे जीत है। अब डर के आगे जीत है या नहीं ये तो कह नहीं सकते, लेकिन डर सबको लगता है, और इस बात का खुलासा पत्रकार ने भी किया है। बहुत सारे लोगों को भी डर लगता है इस तरह के केस को लेकर कुछ अपनी राय व्यक्त करने में। तो दरअसल इसमें तथ्य क्या है, मतलब क्या वाकई रेणु बिष्ट को बुलाया जाना चाहिए था या नहीं, इसको लेकर हम आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस खबर पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अंकिता भंडारी केस में रेणु बिष्ट को एसआईटी की जो चार्जशीट है उसमें गवाह बनाया गया था, आरोपी नहीं बनाया गया था। जबकि अंकिता भंडारी केस में कोटद्वार न्यायालय में दीपक, जो जेसीबी चालक हैं, हम तो कोर्ट के नज़रिए से आपको केस दिखा सकते हैं, अपने व्यू नहीं दिखा सकते। तो जेसीबी चालक जो दीपक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट में बयान दे दिया था कि रेणु बिष्ट ने ही उनको बुलाया था। फ़ोन करके जेसीबी चालक ने बयान दिया है कि अंकिता भंडारी का कमरा तोड़ने की बात हो या रिजॉर्ट को तोड़ने की बात हो, इसकी जानकारी उनको रेणु बिष्ट ने दी थी। तो इस हिसाब से तो जो कोर्ट का नियम बनता है उसके हिसाब से तो साक्ष्य मिटाने के आरोप में धारा 201 के तहत रेणु बिष्ट पर तो केस चलना चाहिए, आरोपी उनको बनाया जाना चाहिए था। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया है आशुतोष नेगी ने, और जो कोर्ट के कानून के जानकार हैं वो भी जानते हैं कि साक्ष्य मिटाने को लेकर उन पर धारा बनती है, लेकिन उनको न तो आरोपी बनाया गया, न उनको कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया गया। तो ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया, और ये लीगली सही भी बनता है अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक कानून को जानते हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं, जो कि पत्रकार हैं आशुतोष नेगी, अंकिता भंडारी के माता पिता ने भी आरोप लगाया है। कुछ बातें ऐसी हैं इस केस में कि जिनको लेकर हम भी सहमत हैं। 16 सितंबर 2023 को पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने जन्मदिवस के अवसर पर कहा था कि जो श्रीनगर का नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रख दिया जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जो नर्सिंग कॉलेज श्रीनगर में है वो डोब श्रीकोट के गांव के लोगों की दान दी गई भूमि पर ही बना हुआ है, और अंकिता भंडारी डोब श्रीकोट की रहने वाली थी, तो उनके नाम पे नर्सिंग कॉलेज को रख देना चाहिए था। तो ये भावनात्मक रूप से शायद मामला अच्छा होता, क्योंकि ये मामला शिक्षा चिकित्सा विभाग से है जुड़ा हुआ, तो क्यों नहीं रखा गया नाम, ये तो एक बहुत साधारण सा मामूली सा सवाल है। इस केस में लेकर इसमें केस में जो सबसे बड़े आरोप लगे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जो हम आपको आज शेयर करना चाहते हैं, तो ये मामला सिर्फ कोटद्वार कोर्ट में नहीं चल रहा है। कोटद्वार कोर्ट में तो जो ट्रायल चल रहा है वो चार्जशीट के आधार पर चल रहा है, और चार्जशीट दाखिल की है एसआईटी ने, उसके आधार पर कोर्ट में ही इंसाफ होना है। एडीजे रीना नेगी की अदालत में ही इसका फैसला होना है कि आरोपियों को क्या सजा दी जाती है, क्या मतलब फैसला आता है। जितनी जानकारी हमें है, हमें वहीं तक की जानकारी है जितनी जानकारी कोटद्वार कोर्ट में हुई है, जो बयान दिए गए हैं। इस केस में सिर्फ एक मजबूत पक्ष यही है अंकिता भंडारी केस की ओर से कि जो होटल में कर्मचारी थे, जो वहाँ पे कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी थे, उनके जो बयान हुए हैं वो बिल्कुल सही हुए हैं, और गवाहों के बयानों में बदलाव नहीं हुआ है। तो कोर्ट में यही सबसे बड़ी बात होती है। अक्सर जो गवाह होते हैं पुलिस के सामने कुछ और बयान देते हैं, बाद में वो चाहे प्रलोभन में मुकर जाते हैं, डर से मुकर जाते हैं, तो कोर्ट में मुकर जाते हैं, जिससे केस मजबूत नहीं रहता। तो यहाँ पर सिर्फ यही एक ऐसा पक्ष है जिसको लेकर आशुतोष नेगी भी कह रहे हैं कि जो कर्मचारियों ने बयान दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं। एक आध बार ऐसा हुआ है कि जब विवेक आर्य का बयान हो रहा था तो उस समय जो बयान हुआ उसमें थोड़ी सी तब्दीली हो गई थी, जिसको लेकर कोर्ट में बड़ा हंगामा हुआ था, और अंकिता भंडारी के माता पिता और पत्रकार ने फिर जितेंद्र रावत जो सरकारी वकील थे उनको बदलकर अवनीश नेगी को इस केस में शामिल कर दिया था। तो कोटद्वार कोर्ट से तो खबरें अब 2-3 वीडियो के बाद आपकी हमारी खत्म हो जाएंगी, इसमें बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें जो ये उठ रहा है, और जो एक चैनल में बातचीत करते हुए आशुतोष नेगी के साथ जो पत्रकार बात कर रहे थे, राजीव रावत है शायद, वो आप देखना चाहें डिटेल में तो देख सकते हैं यूट्यूब में जाके, उस चैनल में भी क्या खबर हुई थी, हम भी उसी के आधार पर दिखा रहे हैं। तो उनका भी ये कहना है कि भाई रेणु बिष्ट को भी क्या ज़रूरत थी रात के 3:30 बजे रिजॉर्ट को तोड़ने की, उनके लिए भी तो किसी का फ़ोन आया होगा।
तो इस केस में बहुत सारे ऐसे मामले हैं। 18 तारीख की शाम को जब पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकिता भंडारी को लेकर चीला बैराज में गए, तो उसके बाद जब वो लौटे तो वो 3 ही थे और अंकिता भंडारी की मौत हो चुकी थी। और इससे पहले भी केस में अगर देखें आप, जो कोर्ट में गवाही हुई है, तो 18 तारीख को अंकिता भंडारी रिजॉर्ट को छोड़ना चाह रही थी और उसको उसके कमरे में हॉस्टेज कर दिया गया था। ये कोर्ट की कार्रवाई में दर्ज है। तो ये मामला एक्चुअल में बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है केस दायर किया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या केस है उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। बाकी तो आप इस केस को बिल्कुल अगर देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि जो लग रहा है कि बहुत कुछ इसमें सामने नहीं आ पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है, एप्लीकेशन दी है, पिटीशन फाइल की है पत्रकार आशुतोष नेगी ने कि भाई जिस तरह से अंकिता भंडारी और पुष्पदीप की सारी चैट्स एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल की है, मतलब सैकड़ों पेज की ऐसी चैट्स हैं जिसमें बातचीत हो रही है पुष्पदीप की और अंकिता भंडारी की, जिसमें अंकिता भंडारी के चरित्र को लेकर भी बहुत सारे सवाल आरोपियों के वकील उठा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया है कि जब वीआईपी का नाम, यानी वीआईपी का जो नाम उजागर किया गया है, हम तो उसको लेकर कह नहीं सकते क्योंकि वो मामला कोर्ट में है नहीं। तो जब पुष्पदीप और अंकिता भंडारी की सारी व्हाट्सएप चैट्स को खोल दिया गया है, सैकड़ों पेज की जो चैट्स हैं, यानी उनके बीच जो बातचीत हुई, और उसी चैट्स में इस बात का भी खुलासा हुआ था कि अंकिता भंडारी को किसी वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की जा रही है। तो फिर वीआईपी का एंगल एसआईटी की जांच रिपोर्ट में है नहीं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में तो कहा है कोई वीआईपी था नहीं। और रेणु बिष्टू को लेकर भी कहा जा रहा है कि क्राइम सीन तो चीला बैराज के पास में था, तो फिर रिजॉर्ट में नहीं था। लेकिन 18 तारीख के जो बयान हैं, मतलब 18 तारीख जो घटनाक्रम हुआ था कोटद्वार कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि वनंतरा रिजॉर्ट में 18 तारीख को बहुत कुछ ऐसा हुआ था कि जिससे लग रहा था कि अंकिता भंडारी वो 18 साल की एक लड़की थी, तो उस रिजॉर्ट को छोड़ना चाहती थी। और शायद उसने ये कहा, जैसा आशुतोष नेगी कह रहे कि इस रिजॉर्ट में जो गतिविधियां हैं उनकी पोल वो खोल देंगी, तो इसी वजह से उनकी हत्या हो गई। तो अब केस में जो है अंकिता भंडारी के चरित्र को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं आरोपियों की ओर से, और व्हाट्सएप चैट्स में जिसमें बहुत सारी उनकी अंतरंग बातचीत है, जो भी उनके बीच था, वो कोर्ट में मतलब वो मामला है, उसमें ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अंकिता भंडारी का कैरेक्टर सही नहीं था, माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तनाव में थी। लेकिन पुलकित आर्य, सौरभ गुप्ता और अंकित गुप्ता किसके साथ चैट्स कर रहे थे, किसके साथ क्या बातचीत कर रहे थे, इसकी जानकारी नहीं है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है और वहाँ पे सीबीआई जांच की मांग की गई है कि अगर अंकिता भंडारी के माता पिता किसी व्यक्ति को वीआईपी कह रहे हैं तो उसकी क्या चैट्स हुई, मतलब उसकी भी तो व्हाट्सएप चैट्स खोली जानी चाहिए, या फिर घटनाक्रम जो 18 तारीख को हुआ जिस दिन अंकिता भंडारी की हत्या हुई, तो उस दिन या उसके पहले दिन या उसके बाद के समय जो आरोपी थे वो किसके साथ बातचीत कर रहे थे, किसके कांटेक्ट में थे, कहाँ उनकी लोकेशन थी, उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। और ये बिल्कुल लीगल पॉइंट है, देखा जाए तो मामला बिल्कुल सही है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख कल 6 दिसंबर ही है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर अंकिता भंडारी की ओर से जो केस दायर किया गया है, जो वहाँ पे मतलब पिटिशन फाइल की गई है कि उसमें वीआईपी के एंगल को जोड़ा जाए, और जिस व्यक्ति को वीआईपी बताया जा रहा है आप जानते हैं कौन है, क्योंकि हमारे पास इतनी मतलब आज़ादी नहीं है कि हम बहुत विस्तार से बता पाएँ, क्योंकि वो तो बहुत लंबा राजनीतिक मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल की गई है पिटीशन, उसमें ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति को अंकिता भंडारी के माता पिता वीआईपी बता रहे हैं, या आरोपी वो जो माफ कीजिए आरोपियों के खिलाफ जो केस दर्ज करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो उसने कि उनका सिर्फ ये कहना है, उन्होंने ये कहा है कि हम एक छोटी सी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं कि अगर अंकिता भंडारी के माता पिता के पास कोई सूत्र है, किसी व्यक्ति को लेकर उनको शक है ये व्यक्ति वीआईपी था, इसके लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की जा रही थी, तो फिर इस व्यक्ति की भी व्हाट्सएप चैट्स की जांच की जाए, इसकी भी लोकेशन की जांच की जाए, आरोपी क्या इसके साथ बातचीत में थे, संपर्क में थे, इसकी भी जांच की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी समय हो गया, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में तारीखें थोड़ा लंबी लगती हैं। तो जो आशुतोष नेगी बता रहे हैं पत्रकार वार्ता में, वो यही बता रहे हैं कि सरकार ने इसमें कोई जवाब नहीं दिया है, यानी कि उत्तराखंड की सरकार सुप्रीम कोर्ट में बार बार मतलब हाजिरी माफ़ी जैसे कहते हैं स्थानीय भाषा में, वो लगा दे रही है। अब कल 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होगी कि क्या वीआईपी का एंगल जांचा जाए, क्या इस केस की सीबीआई जांच की जाए, और कल 6 दिसंबर को कोटद्वार कोर्ट में भी सुनवाई होगी। तो अब धीरे धीरे फैसले की घड़ी करीब आ रही है। अंकिता भंडारी केस को लेकर जो भी दर्शक हमसे जानना चाह रहे थे कि इसमें अपडेट हम क्यों नहीं दे रहे, तो 3 महीने से इसमें जो
जांच अधिकारी राजेंद्र सिंह खोलिया, उनसे सवाल जवाब पूछे जा रहे थे और इसको लेकर अब कोर्ट मुझे लग रहा है सख्त हो गया कि बहुत लंबा सिलसिला ये चल रहा है। तो 6 दिसंबर को जो कार्रवाई होगी, उसके बाद जो कार्रवाई होगी तो अब उसमें आरोपियों को मौका मिलेगा, वो भी अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे और जब तीनों आरोपी अपनी सफाई में अपनी बात जज के सामने रख देंगे तो उसके बाद इसमें आ जाएगा फैसला। तो मान के चलिए फैसला बहुत करीब है और जनवरी तक तो संभवतः इसमें फैसला आ सकता है। यही अंकिता भंडारी केस का अपडेट है। बहुत सारी बातें हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई है वो भावनात्मक भी हो सकती हैं, बहुत सारी तथ्यात्मक भी हो सकती हैं, लेकिन चूंकि जब तक फैसला नहीं आता तो फिर हम इसमें उतनी ही जानकारी आपको दे सकते हैं जो लीगल है, जो कोर्ट के हिसाब से जायज़ है। और यमकेश्वर के विधायक रेणु बिष्ट को गवाही के लिए नहीं बुलाया गया है। अभी आशुतोष नेगी का कहना है कि उनके पास विकल्प है, कोर्ट में एक ऐसी धारा है जिसके तहत अगर लगता है कि किसी को बुलाया जा सकता है तो वो उनको बुला सकते हैं, लेकिन चूंकि एसआईटी ने उनको नहीं बुलाया है तो जैसा हम कह रहे थे, वकील भी उनको बुलाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो डर सबको लगता है, डर के आगे जीत है या नहीं ये तो कह नहीं सकते, लेकिन डर सबको लगता है, ऐसा लग रहा है क्योंकि काफ़ी मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किलें हैं इस केस को दिखाने में। लेकिन गुनाह कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनाहगार कुछ ना कुछ सुराग छोड़ जाते हैं और जैसा पुलकित आर्या ने इस केस में सारे आरोप पुष्पदीप पर ही लगा दिए जो उसके बॉयफ्रेंड थे और बाद में 18 तारीख को अंकिता भंडारी की मौत हो जाने के बाद भी उन्होंने पटवारी के पास जाकर ये रिपोर्ट लिखा दी कि अंकिता भंडारी इस रिजॉर्ट से गुमशुदा है, गायब है। और मौत होने के बाद भी उन्होंने जो वहाँ पे शेफ थे, जो खाना सर्व करने वाले थे, उनको कहा कि अंकिता भंडारी अपने कमरे में है, हम उसको खाना दे के खुद आएँगे और दिन वेटर जाते थे। तो वनंतरा रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने इसमें बयान दिए हैं। अंकिता भंडारी की मौत 18 तारीख की शाम को हो चुकी थी। 18 तारीख की रात को जब पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता रिजॉर्ट में पहुँचे, उन्होंने खाना खाया और खाना सर्व करने वाले मनवीर चौहान जो शेफ थे, उनके भी बयान हो चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनवीर चौहान और शायद वेटर ने कहा कि चलो हम मैडम को खाना दे के आते हैं। तो फिर इन लोगों ने कहा नहीं मैडम सो रही है, उसको खाना पैक कर दीजिए, हम देकर आएँगे। लेकिन वो सो नहीं रही थी, वो तो मौत की नींद सो चुकी थी। तो बहुत सारे इसमें ऐसे गवाह हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि अंकिता भंडारी को कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। इंसाफ की जंग में जो भी कार्रवाई होगी कोर्ट से केवी न्यूज़ जो आपको हमेशा दिखाता रहेगा और खबर दिखाएंगे बिल्कुल 100% सही। तो कल 6 तारीख है, कल 6 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होगी। जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी। तो देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी। खबर कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड, उत्तराखंडियत की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।